नमस्कार दोस्तों, पीटेक एपिसोड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में आप जानेंगे बी बेल्ट के साइज़ के बारे में। बी बेल्ट में कुछ साइज़ लिखा होता है, वो कई तरह से साइज़ लिखा होता है। उसे आप कैसे जानेंगे कि कौन सा बी बेल्ट कौन से साइज़ का है और उस पर कौन कौन से साइज़ लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा ABC और उसके आगे जो सर्कुलर साइज़ होता है वो लिखा होता है। तो जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि कुछ बेल्ट ऐसे होता है जिस पे SPZ, SPA और SPB, SPC इस टाइप से भी लिखा होता है। और कुछ बेल्ट ऐसे भी होता है जो KM, LA, LB और LC भी होता है। और कुछ बेल्ट ऐसे भी होता है कि 3B, 5B और 8B लिखा होता है और उसके आगे उस बेल्ट का साइज होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ABC और E जो सीरीज है वो उसका साइज किस हिसाब से आता है और वो कौन सी सीरीज का बेल्ट है। तो जो ABC, D और E है इसका साइज आता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक बेल्ट है जिसका साइज़ है A49 या A50 या A60। तो उसका साइज जो बेल्ट का विड्थ होता है, हाइट होता है, वो कितना होता है और बेल्ट कितने डिग्री पर होता है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम खाली A लिखा हुआ है और उसके आगे जो साइज़ है वो साइज़ मतलब बेल्ट का लेंथ होता है। और A सीरीज का बेल्ट है वो उसका हाइट होता है 9 mm और जो उसका विड्थ होता है वो 12.5 mm होता है, यानी हाइट 9 mm होता है और जो विड्थ है वो 12.5 होता है। वहीं पे अगर हम B सीरीज का बात करें तो B सीरीज में 16.5 उसका विड्थ होता है और 11 mm उसका हाइट होता है। उसके बाद हम C सीरीज का बात करें तो वहाँ पे 22 mm उसका विड्थ होता है और 14 mm उसका हाइट होता है। इसके बाद हम D सीरीज का बात करते हैं जहाँ पे D लिखा होता है और उसके आगे साइज लिखा होता है। तो जो D लिखा होता है वहाँ पे 31.5 उसका विड्थ होता है और 19 mm उसका हाइट होता है, यानी 31.5 उसका विड्थ होता है और 19 mm उसका हाइट होता है। फिर E सीरीज का बात करें तो E सीरीज का जो बेल्ट आता है वो जो हाइट होता है वो 25.5 होता है, यानी 25.5 होता है और जो उसका विड्थ होता है वो 38 है, यानी 38 mm होता है, यानी 38 mm उसका विड्थ होता है और 25.5 mm यानी 25.5 mm उसका हाइट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक B सीरीज बेल्ट के बारे में। तो मैट्रिक B सीरीज का जो बेल्ट आता है तो उसका बेल्ट का जो साइज आता है वो SPZ, SPA, SPB और SPC इस तरह से साइज लिखा होता है। तो SPA, SPB, SPC इस तरह से जो साइज है उसका मतलब क्या होता है, यानी जो मैट्रिक यानी MM साइज का जो बेल्ट आता है उसका जो हाइट विड्थ होता है वो MM में होता है, लेकिन इसके पहले मैं जो बताया उसका जो हाइट विड्थ होता है वो इंच में होता है। तो इंच में उसे कैसे लिखना है वो तो मैं नहीं बताया, लेकिन जो MM में कितना होता है, जैसे मान लीजिए ऊपर का जो साइज़ मैंने बताया A सीरीज का जो बेल्ट है उसका साइज़ मैंने बताया कि 12.5 होता है उसका विड्थ और 9 mm हाइट होता है। तो ये जो है ये इंच में है, ये MM में कैलकुलेट करके लिखा हुआ है। इसके लिए जो इसका साइज़ है वो एक्यूरेट नहीं है, 8.5 है, यानी 12.5 यानी 12.5 उसका विड्थ है और 9 mm उसका हाइट है। ऐसे ही आप देखेंगे B सीरीज का मैंने बताया था कि 16.5 होता है, तो 16.5 वो इंच में लिखा, इंच को MM में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जो मैट्रिक सीरीज का बेल्ट होता है वहाँ पे आपको एक्यूरेट साइज़ मिलेगा। जैसे हम सबसे पहले जो सबसे छोटा साइज़ उसमें आता है उसकी बात करें तो वहाँ पे 10 mm उसका विड्थ होता है और 8 mm उसका हाइट होता है, यानी SPZ जो बेल्ट पे लिखा हुआ है और उसके आगे उसका साइज है। तो जो उसके आगे जो उसका साइज होता है वो तो लेंथ होता है, आपको पता ही है, लेकिन जो उसका हाइट विड्थ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है। उसके बाद हम बात करते हैं SPA जो मैट्रिक सीरीज का बेल्ट है। तो SPA होता है वो उसका जो विड्थ होता है वो 13 mm होता है और जो हाइट होता है वो 10 mm होता है, यानी इसमें आपको जो MM साइज का है वो एक्यूरेट MM में ही आएगा जब आप मेजर करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं SPB जो SPB सीरीज का बेल्ट है, यानी मैट्रिक सीरीज में SPB का जो बेल्ट है उसका जो विड्थ आता है वो 16 mm आता है और जो हाइट है वो 13 mm आता है। इसके बाद हम बात करते हैं SPC बेल्ट का, यानी 22 mm उसका विड्थ होता है और 19 mm उसका हाइट होता है, यानी 19 mm उसका हाइट होता है और 22 mm उसका विड्थ होता है। और इन सभी बेल्ट का जो डिग्री होता है वो 40 डिग्री पर ही होता है, चाहे वो इंच साइज का हो चाहे वो MM साइज का हो। इसके बाद से एक और साइज आता है जैसे लाइट B सीरीज बेल्ट। अब लाइट B सीरीज बेल्ट में कुछ इस प्रकार से साइज आता है KM, LA, LB और LC। और इसमें भी जो साइज आता है वो मैट्रिक में यानी MM साइज में नहीं लिखा होता है और MM साइज में नहीं आता है, वो इंच साइज में ही आता है। जो K सीरीज है यानी K लिखा हुआ है और उसके आगे कुछ साइज होता है यानी लेंथ का साइज होता है
तो उसमें जो बेल्ट का साइज़ होता है वो 6 mm उसका हाइट होता है और 8 mm उसका विड्थ होता है। उसके बाद M सीरीज़ का जो बेल्ट है उसमें 5.5 mm हाइट होता है और 10 mm विड्थ होता है। उसके बाद जो LA सीरीज़ का बेल्ट आता है वो उसका हाइट होता है 8 mm और विड्थ होता है 12.5 यानी 12.5 mm होता है। उसके बाद LB जो सीरीज़ का बेल्ट आता है वो 9.5 उसका हाइट होता है और 16.5 उसका विड्थ होता है, यानी हाइट जो है वो 9.5 होता है और विड्थ है वो 16.5 होता है। उसके बाद LC जो सीरीज़ का बेल्ट आता है वो 11 mm उसका हाइट होता है और 22 mm उसका विड्थ होता है, यानी 11 mm उसका हाइट होता है और 22 mm उसका विड्थ होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हाई पावर B सीरीज बेल्ट के बारे में। तो हाई पावर B सीरीज बेल्ट का जो साइज आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे 3B, 5B और 8B। और जो इसका बेल्ट का साइज आता है, जो 3B बेल्ट का साइज आता है वो 9 mm उसका हाइट होता है और 9.5 mm उसका विड्थ होता है। और 8B सीरीज़ का जो बेल्ट है वो 22 mm उसका हाइट होता है और 24 उसका विड्थ होता है, यानी 22 mm उसका हाइट होता है। और फिर इसके बाद एक और बेल्ट आता है जैसे हेक्सागोन B सीरीज बेल्ट। अब हेक्सागोन B सीरीज बेल्ट बहुत कम ही यूज होता है कंपनी या इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मैं इसका साइज़ आपको बता देता हूँ। इसमें जो साइज़ आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे डबल A आएगा, डबल B आएगा और डबल C आएगा। तो जो डबल A सीरीज का बेल्ट होता है उसका जो हाइट होता है वो 10 mm होता है और जो विड्थ होता है वो 12.5 होता है। लेकिन इसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो साइज वही उसका साइज होता है, यानी क्रॉस सेक्शन बोले तो जो उसका विड्थ होता है वो जो क्रॉस का एंड होता है वहाँ पे 12.5 होता है और जो उसका विड्थ होता है, हाइट होता है वो 10 mm होता है। वहीं पे अगर बात करेंगे हम डबल B सीरीज बेल्ट का, यानी डबल B होगा उसके आगे बेल्ट का साइज लिखा होगा, यानी बेल्ट का लेंथ साइज लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे जो उसका हाइट और विड्थ होता है यानी 13 mm उसका हाइट होता है और 16.5 उसका विड्थ होता है। फिर डबल C बेल्ट होता है जिसमें 17 mm उसका हाइट होता है और 22 mm उसका विड्थ होता है। तो इस प्रकार से जो बेल्ट का साइज आता है वो कुछ इस तरह से आता है। लगभग आपने इनमें से 2 से 3 या 4 आपने यूज किया होगा, जैसे B से A, B, C, D इस तरह से जो साइज आता है उसके आगे बेल्ट का लेंथ आता है वो भी आपने देखा होगा। तो इस तरह से सभी बेल्ट का साइज आता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा यह होगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और हमारा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे।